हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग कंप्लीट कर लिया था। अब आते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पे। तो वाटर, मिनरल्स और फूड का ट्रांसपोर्टेशन होना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ताकि बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ बॉडी में हो पाए। एंड दैट इज़ व्हाट हैपन्स इन प्लांट्स ऑल्सो। ठीक है, अब वाटर एंड मिनरल्स जो है सॉइल में जो हम डालते हैं, ठीक है, जब भी हम प्लांट्स को पानी देते हैं तो हम सॉइल में डालते हैं, तो वो रूट्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर वो वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट जैसे कि स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स में दे देते हैं। अब ये काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम दो चीज़ों से होता है, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो इनके बारे में भी हम पढ़ के आए। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ मतलब इनके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल जो है मिलके इन्हें फॉर्म करते हैं। तो जाइलम का क्या काम होता है? बेसिकली वाटर एंड मिनरल्स को रूट्स टू लीव जो है ट्रांसपोर्ट करना। फ्लोएम का क्या काम होता है? फ्लोएम का काम होता है फूड को लीव से ले जाके सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट में देना। ठीक है, जाइलम जो है डेड एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोएम जो है लिविंग एलिमेंट्स के बने होते हैं। जाइलम में ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ना, अनडायरेक्शनल होता है और फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल होता है। जाइलम में चार चीज़ें होती है। एक होता है ट्रैकेड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। जाइलम पैरेन्काइमा के अंदर वाटर एंड मिनरल स्टोर होते हैं। फ्लोएम के अंदर भी थोड़ा सेम होता है और थोड़ा अलग होता है। फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। जैसे जाइलम पैरेन्काइमा के अंदर वाटर एंड मिनरल स्टोर होते हैं, वैसे ही फ्लोएम पैरेन्काइमा के अंदर फूड जो है स्टोर होता है एंड वो ट्रांसपोर्ट होता है जब भी ज़रूरत हो। तो अब हम आते हैं एसेंट ऑफ सैप पे। तो क्या होता है? बेसिकली वाटर एंड मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है रूट से अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये रूट्स है और ऊपर की डायरेक्शन में क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर एंड मिनरल्स। कभी भी ऐसे ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ऐसे ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, हमेशा ऐसे होगा। ठीक है, तो जब ये होता है उसी को हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। ओहो, ओके, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, और ये काम भी हमारा जाइलम टिश्यू के थ्रू ही टेक प्लेस होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको चीज़ें दिया ना, ट्रैकिया, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ये सब हमारे जाइलम के जो है पार्ट्स ही होते हैं। अब ट्रांसपिरेशन समझते हैं। ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या होता है? वाटर का लूज होता है ना। जब अगर एक्सेस वाटर हो जाता है तो वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकल जाता है। तो ट्रांसपिरेशन जो है क्या उस हेल्प करता है इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट करता है, ठीक है, वाटर की। एंड जो मिनरल्स होते हैं रूट्स में डिजॉल्व्ड, वो लीव्स के पास पहुंच जाता है। ऑल्सो इट हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। ऑल्सो अगर कोई एक्सेस वाटर होता है तो उसके मतलब उससे जो है दूर भी कर देता है। अब ट्रांसलोकेशन समझते हैं। ट्रांसलोकेशन क्या होता है? बेसिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। देखो, जैसे वाटर के लिए ट्रांसपिरेशन होता है, फूड के लिए ट्रांसलोकेशन होता है। तो ट्रांसलोकेशन में क्या होता है? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। फ्लोएम में अपवर्ड मूवमेंट भी हो सकती है, डाउनवर्ड मूवमेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट फूड की जो है फ्लोएम के थ्रू जो होती है उसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। एंड इसके अंदर एटीपी का यूज़ होता है। तो क्या होता है इसमें? सीव ट्यूब्स होते हैं जो लिविंग होते हैं, कंपेनियन सेल होते हैं जो लिविंग होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है जो लिविंग होता है, एंड फ्लोएम फाइबर भी होता है, बट वो क्या होता है? डेड होता है। और जाइलम तो पूरा ही डेड होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है। जो हम 8th में पढ़ के आए थे ना टिश्यूज़ के बारे में, जाइलम एंड फ्लोएम, वही चीज़ हमने यहाँ पे रिवाइज करी है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ से लाइक करेगा, शेयर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।